परी की जादुई 3 नदियों का जादू। एक समय की बात है, कौशल्या नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ ढोलकपुर नामक गांव में रहती थी। कौशल्या का पति राम सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसी के कमाए हुए पैसों से कौशल्या का पूरे परिवार का गुजारा चलता था। परंतु बहुत छोटी उम्र से ही काम करने के कारण राम बहुत कमजोर हो चुका था। इसी कारण एक दिन सेठ के खेतों में काम करते हुए चक्कर खाके गिर जाता है और थोड़ी देर बाद ही अचानक उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और जब यह बात कौशल्या को पता चलती है तब तो मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। परंतु कौशल्या की 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसीलिए वह खुद को संभालती है। कौशल्या की 3 बेटी थी जिनमें सबसे बड़ी बेटी रानी बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वह अपने माँ का दुख और सभी परेशानियों को समझती थी, जबकि दूसरी ओर रिया और प्रिया को अपने आप से ही मतलब रहता था। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर की क्या स्थिति चल रही है, उन्हें जो भी चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा रोजी रोटी चलाने के लिए कौशल्या सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वह गर्मी की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती थी और घर का खर्चा चलाती थी। परंतु यह सब करके भी वह अपनी दोनों बेटी प्रिया और रिया को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी खत्म नहीं हो पाती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कौशल्या सब्जी बेचने जाती है। उस दिन उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती है और पूरे दिन इधर से उधर घूमने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता है। शाम के वक्त वह सोचती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पे मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मुझे उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और रिया ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास तो सूखी रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। हे भगवान, तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। कौशल्या यही सब सोच रही होती है। तभी सामने उसे एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपना घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डालने ही वाली होती है। तभी कौशल्या भागते हुए उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर यह खाना आपके पास अतिरिक्त बच गया है तो यह खाना आप मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत कर कर सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है। तभी वह अमीर औरत कहती है, कोई बात नहीं, यह खाना तुम ले जाओ। वैसे भी मैं यह खाना गाय को दे देती। ये खाना तुम ले जाओ और तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर चलो। मेरे घर पे एक पार्टी थी जिसमें बहुत सारे बर्तन गंदे हो गए हैं और गंदगी भी फैल गई है। अगर तुमने उसे साफ कर दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। कौशल्या उस औरत की बात मानकर उसके घर चली जाती है और उसका सारा काम कर देती है। खाना और पैसे लेकर जैसे ही कौशल्या घर आ रही होती है, तभी एक गाड़ी आकर कौशल्या को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं होती, इसीलिए कौशल्या की जान बच जाती है, परंतु उसे काफ़ी चोट आती है। कुछ लोग कौशल्या की मरहम पट्टी करवा के उसे घर पहुंचा देते हैं। रानी अपनी माँ को इस हालत में देखकर घबरा जाती है और अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? ये इतनी सारी चोटें तुम्हें कैसे लगी? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ता है। तभी कौशल्या कहती है, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। तभी रिया कहती है,
माँ तुम तो कमाल करती हो ना, तुम हमारे लिए ना तो बर्गर लाती हो ना ही हमें ढंग का खाना खिलाती हो और ऊपर से चोट लगाकर बैठ गई। तभी प्रिया कहती है, हाँ रिया सही कह रही हो, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, इन्होंने तो ड्रामा शुरू कर दिया। रिया और प्रिया की बात सुनकर रानी कहती है, तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी सारी चोट लगी हुई है और तुम्हें अपने बर्गर की पड़ी हुई है। रानी को गुस्सा करते हुए कौशल्या कहती है, कोई बात नहीं रानी, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, तभी ऐसे ही बातें कर रही हैं। बड़ी हो जाएंगी तो समझदार भी हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका, ये आपकी मेहनत और आपका दुख दर्द बिल्कुल नहीं समझती है, क्योंकि इन्हें घर पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर यह एक दिन के लिए भी खाने के लिए बाहर भटके तब इनको पता चलेगा आपकी क्या अहमियत है। माँ आज से आप घर पे रहेंगी, मैं प्रिया और रिया खाने का इंतजाम करेंगे और हाँ, हम कल शहर जाएंगे काम ढूंढने के लिए। पर रानी बेटी। नहीं माँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम दोनों को भी। अगले दिन रानी, प्रिया और रिया जंगल के रास्ते शहर की तरफ निकल पड़ती हैं। प्रिया और रिया को रानी पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो प्रिया और रिया रानी से नफरत करने लगी। जंगल के रास्ते में वे आपस में बात कर रही होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, ये रानी की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। ये सबसे बड़ी है तो क्या अपने आप को महारानी समझेगी और सब पे हुक्म चलाएगी। इस बात पर रिया कहती है, हाँ प्रिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब क्या हम इस उम्र में भी काम करेंगे? यह सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये रानी की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर लेके जा रही है। मुझे नहीं जाना और मुझे कोई काम भी नहीं करना। तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी इस जंगल के रास्ते में काफी जानलेवा जानवर होंगे। हम इस रानी की बच्ची को उस जानवर के आगे फेंक देंगे, बाकी वो जानवर जाने और उसके बाद हम भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो है ही हमें खिलाने के लिए। वाह रिया, तुमने क्या आइडिया निकाला है। ऐसे ही बातें करते हुए वे दोनों रानी के साथ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा मिलता है जो कि बहुत कमजोर होता है। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों आपके पास कुछ खाने को है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया बोलती है, अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए होता तो हम शहर क्यों जाते? बड़ा आया मांगकर खाने वाला खुद कमाकर नहीं खा सकता। तभी रानी कहती है, प्रिया अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो तुम उन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो ना। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है। बाबा आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हम शहर जा रहे हैं, अगर हमें शहर से कुछ मिलता है तो हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर रानी आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद प्रिया और रिया को झाड़ियों में कुछ शेरों को आपस में लड़ते हुए देखती हैं। तभी वो एक दूसरे को देखती हैं और रानी को उस झाड़ियों में धक्का दे देती हैं और वे दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। बेचारी रानी जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसे रिया और प्रिया दिखाई देती हैं। तभी वह उन्हें कुछ कहने जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, मैं इन तीनों नदियों की परी हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ और मैं आपकी भी मदद करना चाहती हूँ। और परी उन तीनों बहनों को नदी के बारे में बताती है। इन तीनों में से पहली नदी हीरे की है जो बहुत अनमोल होती है, और दूसरी नदी सोने और चांदी से भरी है, और तीसरी नदी में कुछ जरूरतमंद लोग हैं जिनकी सेवा करने के लिए किसी की ज़रूरत है,
आप लोग अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नदी चुन सकते हो और अपनी अपनी नाव में बैठकर नदी में प्रवेश करें। तभी प्रिया कहती है, हीरे बहुत कीमती होते हैं और मुझे हीरे बहुत पसंद है। इसे लेकर मैं अमीर हो जाऊंगी, इसीलिए मैं हीरे वाली नदी में जाऊंगी। और रिया कहती है, इतने सोने चांदी में तो मैं पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसीलिए मैं दूसरी नदी में जाऊंगी जिसमें सोने चांदी हैं। तभी रानी कहती है, सोना चांदी हीरे जवाहरात वो सब यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा तो सिर्फ लोगों की दुआएं, इसीलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी नाव में बैठ जाती हैं। दोनों बहनें अपनी अपनी नाव में हीरे और सोने चांदी भर लेती है, जिसके कारण नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और नाव डूब जाती है और प्रिया और रिया भी नदी में डूब जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ रानी लोगों की मदद करने के लिए ढूंढ रही होती है, परंतु उसे कोई भी लोग नहीं मिलते और उसे बहुत सारा जिसको लेकर वह नदी के किनारे परी के पास आ जाती है। लेकिन वह देखती है वहाँ उसकी दोनों बहनें नहीं होती। तभी रानी परी से पूछती है, परी कृपया करके आप बताएंगी मेरी दोनों बहनें कहाँ पर गई? परी रानी से बोलती है। परी रानी को सारी बात बताती है। इसे सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह परी से कहती है, हे परी कृपया करके मेरी बहनों को वापस कर दीजिए। मुझे यह धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बहनें वापस कर दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने लालच में आकर ये सब करा, पर वो दोनों मेरी बहन हैं। पर उन्होंने तो तुम्हें शेर के आगे फेंक दिया था ना, और तुम्हारी माँ की भी इज्जत नहीं करती है, दूसरों को भी भला बुरा कहती रहती हैं, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। वो कैसी भी है तो मेरी बहन ही ना। अभी नहीं तो मैं उन्हें बाद में सिखा दूंगी ईमानदारी के रास्ते पे चलना। तुम सच में बहुत अच्छी हो रानी, ईश्वर सदैव तुम्हारा भला करेंगे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हारी दोनों बहनों को वापस लौटा रही हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और प्रिया और रिया को वापस जिंदा कर देती है। प्रिया और रिया को जब रानी की बातों का पता चलता है, तब वह दोनों अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगती है और रानी उन्हें माफ़ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों बहनों को धन दौलत देकर विदा करती है, जिसे लेकर रानी अपनी माँ के पास आ जाती है और उसके बाद कौशल्या तथा तीनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।